नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले पार्ट में देखा कि राजकुमार सोने की हिरण लेने जाता है, पर उसमें वह असफल रहता है और रास्ते में उसे हिरण मिलती है। हिरण राजकुमार से कहती है कि राजकुमार वह तुम्हें अपनी मधुर बातों में फंसाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वह अभी अपने माता पिता से मिलकर आती है, लेकिन तुम उनकी इन मधुर बातों में नहीं फंसना मत। अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम फिर से एक नई मुसीबत में फंस जाओगे। दोस्तों, राजकुमार को सारी बातें समझाकर हिरण राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाकर उस महल की ओर चल देता है। महल के निकट पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की ओट में खड़ा हो जाता है। इसी बीच राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आती है और इस समय राजकुमार ने साहस बटोरकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लेता है। राजकुमार को छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को राजी हो जाती है और कहती हैं, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने जाने दो। अब राजकुमार को हिरण की कही बातें अच्छी तरह से याद वह सोच रहा था कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इसलिए राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, यह संभव नहीं है, तुम्हें अभी और इसी समय मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगती है। राजकुमारी के बहते आंसू देखकर राजकुमार का दिल पिघल जाता है और एक स्त्री के आंसुओं ने उसे मोम की तरह पिघला देते हैं। इस प्रकार दोस्तों, दया के वश में उसका मन पिघल जाता है। अंत में राजकुमार मान जाता है और कहता है, राजकुमारी, तुम रो मत, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर जल्दी से मेरे साथ वापस आ जाओगी। और जैसे ही राजकुमारी महल में कदम रखती है, इस समय महल के पहरेदार जाग जाते हैं और तुरंत राजकुमार को बंदी बना लेते हैं। वह राजकुमार बार बार गलतियां करता रहता है, उस हिरण की बात भी नहीं मानता है। इधर सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश करते हैं। राजा इस घटना से काफी क्रोधित होते हैं और उन्होंने शीघ्र ही अपने सैनिकों को अनुमति देता है कि फौरन इस राजकुमार को फांसी पर लटका दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक दुखी हो जाता है और दोस्तों राजा से विनती करने लगता है। तब राजा कुछ सोचने के बाद कहता है कि मैं अपना दिया हुआ आदेश वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक खास काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। हमारे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसकी वजह से हमारे किले की खूबसूरती भी कम हो गई है। अगर तुम 8 दिनों के अंदर इस पहाड़ को नष्ट कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और हमारी पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। दोस्तों, राजा की बात सुनकर वह राजकुमार में से बाहर निकल जाता है और पहाड़ को देखने लगता है। हालांकि उसके हाथ में तलवार थी, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने विशाल पहाड़ को वह 8 दिनों में कैसे तोड़ेगा। राजकुमार काफी चिंतित हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी जान को खतरा था, इसलिए उसने अपनी तलवार से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देता है। अब खोदते खोदते 7 दिन बीत जाते हैं, परंतु पहाड़ का एक छोटा सा भाग भी नहीं तोड़ पाता है और राजकुमार थक कर और दुखी होकर बैठ जाता है और अपने की पर पछतावा करने लगता है। वह सोचने लगता है कि काश मैं अपने दोस्त हिरण की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। उसने हमेशा मुझे सही सलाह दिया था, लेकिन मैंने हमेशा उसकी बातों को नजरअंदाज किया है। राजकुमार यही सब सोच रहा था, तभी वह देखता है कि वही हिरण उसके सामने खड़ा था। हिरण कहता है, राजकुमार, कैसे हो? इस बार मैं आपकी मदद करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने आपको 7 दिन से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देखा है, इसीलिए मुझे तुम पर दया आ गई। मैं आपकी मदद करने आया हूं। तब हिरण कहने लगता है, राजकुमार, अब तुम थक गए हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तभी राजकुमार को नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार जागता है तो देखता है कि जहां पहाड़ था वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। पहाड़ का नामो निशान नहीं दिखता है। अब वहां से महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राह सब देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न होता है। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राजा जब राजकुमार के कार्य को देखता है तो राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न होता है। राजा ने राजकुमार की सजा माफ कर देता है और राजा के वादे के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। दोस्तों, अब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी को साथ लेकर वहां से कुछ दूर चलता है
और उसे रास्ते में वही हिरण मिल जाता है और हिरण कहने लगता है, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ आपको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तो आपको सोने का मृग और सुनहरा तोता भी प्राप्त करना है, क्योंकि वह दोनों चीज आपके मतलब की है। उन्हें प्राप्त करना अब आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। तब राजकुमार कहने लगता है, भाई अब मुझे सोने का मृग और सुनहरा तोता कैसे मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लेने जाएगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी, और सुनहरा तोता लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। तब हिरण कहता है, नहीं मित्र, तुम ऐसा काम भूल कर भी मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब यह आपकी धर्म पत्नी है, इसे राजा को नहीं देना है। हिरण कहने लगता है, राजकुमार जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करते जाओ। पहले तुम राजकुमारी को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाना। राजा राजकुमारी को देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें सोने का मृग दे देगा, और अंत में राजकुमारी से विदा लेना। राजकुमारी से विदा लेते समय उसका हाथ पकड़कर उसे मृग पर बिठा लेना, क्योंकि वह मृग घोड़े से भी तेज भागता है। राजा के सैनिक तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। दोस्तों, राजकुमार हिरण की योजना के मुताबिक कार्य करना आरंभ कर देता है। राजकुमार राजकुमारी को लेकर उसी राजा के पास पहुंचता है जिसके पास सोने का मृग था। राजा प्रसन्न होकर उसे सोने का हिरण उपहार में दे देता है। तभी राजकुमार राजा से विदाई का अनुरोध करता है और सबसे हाथ जोड़ता हुआ अंत में राजकुमारी के पास आता है। तभी वह राजकुमार राजकुमारी का हाथ पकड़कर उस सोने के हिरण पर बैठकर तेजी से दौड़ता हुआ महल से बहुत दूर निकल जाता है। उधर राजा बस उसे देखता ही रह जाता है। दोस्तों, आगे रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह हिरण राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को देखकर हिरण कहता है कि राजकुमार, अब तुम यहां से जाकर उस सुनहरे तोते को भी प्राप्त करो। तुम यह मृग लेकर सुनहरे तोते वाले राजा के पास जाओ। वह राजा सोने के मृग को देखकर प्रसन्न हो जाएगा, और लोग प्रसन्नता में आकर अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। भय, दुख और खुशी के मौके पर लोग अच्छे और बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय लोग सोच समझकर काम नहीं करते हैं। आप सोने के मृग पर बैठे रहना और उस राजा के हाथ से उस तोते का पिंजरा ले लेना और मृग को हल्का चाबुक मारना। तभी मृग हवा से बातें करने लग जाएगा और आप कुछ ही देर में राजा से काफी दूर आ जाओगे। इधर उस हिरण के कहे अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंच जाता है, उसने राजा से सुनहरा तोता मांगता है। राजा सुनहरे तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा देता है। राजा जैसे ही उस तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में देता है, दोस्तों, राजकुमार सुनहरे तोते को हाथ में लेते ही सोने के मृग को चाबुक मारता है। तभी वह सोने का मृग हवा से बात करता हुआ उस राज्य से बहुत दूर आ जाता है और बेचारा राजा देखता ही रह जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर राजकुमार को फिर वही हिरण मिलता है। राजकुमार उस हिरण से कहता है, मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं और तुम्हारी वजह से मेरे पास सुंदर राजकुमारी, सुनहरा तोता और स्वर्ण मृग भी मिल गया है। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं अपने एहसान को उतारना चाहता हूं। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? दोस्तों, तभी हिरण कहने लगता है, मित्र, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो और मुझे मार मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी और इस तरह आप मेरे एहसान से भी मुक्त हो जाओगे। उस हिरण के मुख से ऐसी बात सुनकर राजकुमार को बड़ा ही आश्चर्य होता है। फिर राजकुमार कहने लगता है, भाई, आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूं? और अगर ले भी लिया तो मुझसे ज्यादा पापी इंसान इस संसार में कोई नहीं होगा। यह अपराध मैं नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, राजकुमार की बातों को सुनकर हिरण बहुत दुखी होता है और कहने लगता है, मित्र, यदि आप मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है। मेरी इन दो बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहां से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी बात, तुम ऐसे व्यक्ति के लिए कभी धन खर्च मत करना
जिससे फांसी लगने वाली हो। दोस्तों, तब राजकुमार सोचने लगा, मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा, और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसे फांसी लगने वाली होगी। राजकुमार उस हिरण की यह दो बातें सुनकर उस हिरण से विदा लेता है। राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ उस हिरण की पीठ पर बैठकर आगे बढ़ जाता है। अब राजकुमार उस सुंदर गुफा के पास पहुंच जाता है जिस गुफा में उसके दोनों भाई लापता हो गए थे। उस गुफा के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे। राजकुमार जब लोगों से भीड़ इकट्ठा होने कारण पूछता है तो वह लोग बताते हैं कि यहाँ पर दो लोगों के लिए फांसी की तैयारी हो रही है। उन लोगों की बात सुनकर राजकुमार देखता है कि जिन दो लोग को फांसी होने वाली थी वे उसके दोनों बड़े भाई हैं। उसके दोनों भाई तब से उस सुंदर गुफा में रह रहे थे और कई बुरे कामों में लिप्त हो गए थे। खूबसूरत व्यक्तियों के बीच रहकर वे दोनों गलत कामों में पड़ जाते हैं। शराब पीने वालों के साथ रहते रहते हुए शराबी बन जाते हैं। इन सभी बुरे कामों के कारण उन्होंने गुफा में रहते हुए गुफा वासियों से बहुत सारा धन ले लेते हैं। उनका धन न चुकाने से परेशान होकर गुफा के लोग उन दोनों को फांसी देने जा रहे थे। तब राजकुमार उन गुफा वासियों से कहता है कि तुम धन ले लो और इन दोनों को छोड़ दो, और गुफा के लोगों ने धन लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद वे आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं और जंगल में चलते हुए एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तब बड़ा राजकुमार सुझाव देता है कि वह थोड़ी देर आराम कर ले और जलपान के बाद आगे की यात्रा करेंगे। बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो जाता है। अब तीनों राजकुमार कुएं पर बैठकर विश्राम करने लगते हैं। इसी दौरान उसके दोनों भाइयों ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा देते हैं। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी को सोने के मृग पर बिठाकर और सुनहरे तोते के साथ दोनों राजकुमार अपने नगर वापस आ जाते हैं। राजा के पास पहुंचकर दोनों राजकुमार कहते हैं, पिताजी, हम सुनहरा तोता पकड़ लाए हैं और हम सोने का मृग और इस खूबसूरत राजकुमारी को भी साथ लाए हैं। राजा और नगर के लोग राजकुमारों को इस काम से बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश नहीं होती है। वह राजकुमारी बार बार रोती रहती है। वह धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ देती है। राजा बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी राजकुमारी खुश नहीं होती है। उधर सोने का मृग और तोता भी खाना पना छोड़ देते हैं। इधर उस छोटे राजकुमार को जिस कुएं में धक्का दिया था, अब वह भी जिंदा बच जाता है, क्योंकि उस कुएं में पानी कम था। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे अपने मित्र हिरण की बातें याद आती हैं। दोस्तों, वह हिरण की सलाह न मानने पर अपने आप को कोस रहा था। तभी वहां वही हिरण प्रकट हो जाता है। हिरण कहता है, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और उन लोगों की मदद मत करना जिन्हें फांसी लगने वाली हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, पर मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। ऐसा कहकर उस हिरण ने कुएं में एक रस्सी डालता है जो अपने आप ही लंबी हो जाती है और राजकुमार तक पहुंच जाती है। राजकुमार को वह हिरण कुएं से बाहर निकाल लेता है और हिरण राजकुमार से कहने लगता है कि तुम अपने दोनों भाइयों से सावधान रहना। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें ढूंढ रहे। दोस्तों, हिरण की बात सुनकर राजकुमार अपने राजमहल को लौट आता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। उस भिखारी को राजकुमार अपने वस्त्र दान कर देता है और उसके फटे पुराने कपड़े पहनकर राजकुमार अपने महल में पहुंच जाता है। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचता है तो उसे देखते ही वह सुनहरा तोता और मृग आवाज करने लगते हैं और दाना पानी खाने लगते हैं। राजकुमारी भी अपने आंसुओं को पूछ लेती है। अब उसके चेहरे पर खुशी झलक आती है। यह सब देखकर राजा सोच में पड़ जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। तब राजा राजकुमारी से इस बात का कारण पूछता है तो राजकुमारी कहने लगती है, महाराज, आपके दोनों बेटों ने मिलकर आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है। अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ आ गया है, जिसे देखकर मुझे खुशी हो रही है, और आपके छोटे बेटे के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है और मैं इस राजकुमार के साथ अपने जीवन में खुश रह सकती हूँ। तब राजा पूछता है कि मेरा छोटा बेटा कहाँ है। तब राजकुमारी उस फटे कपड़े पहने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, आपका छोटा राजकुमार राजा भी अपने छोटे बेटे को पहचान जाता है। अब राजा का छोटे बेटे के प्रति नजरिया बदल जाता है।
पहले राजा जिसे ना समझता था, वही उसे अब समझदार और बहादुर लगने लगता है। अब राजा अपने छोटे राजकुमार से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है। उसके बाद राजा उस राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लेता है। दोनों बड़े बेटों ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया है और महाराज को भी धोखा दिया है। इस बात से राजा बहुत ज्यादा नाराज होता है और दोस्तों, राजा उन दोनों बड़े राजकुमारों को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है और अपने छोटे बेटे को राजा बना देता है। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। राजकुमार उस हिरण को कभी नहीं भूल पाता है। दोस्तों, एक दिन वह समय निकालकर उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काफी खोजने के बाद उसे वह हिरण एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। राजकुमार को देखते ही उसे तुरंत पहचान लेता है और पूछता है, मित्र, आज आप यहाँ कैसे आना हुआ? तब राजकुमार बोलता है, मित्र, आज मैं आपको लेने आया हूं, चलो मेरे साथ, वहां तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तब हिरण बोलता है, नहीं मित्र, मैं ही ठीक हूं, तुम अब वापस अपने राज्य को लौट जाओ। तब राजकुमार कहता है, नहीं मित्र, तुम्हारे मुंह पर बहुत एहसान है और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। जब राजकुमारी तुम्हें देखेगी तो वह बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। तब हिरण का कहता है कि मित्र, यदि सच में तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम मुझे एक तीर से मार दो, यही मेरी इच्छा है। और मित्र, मैं हिरण नहीं हूं, मुझे एक जादूगर जादू से हिरण बना दिया है। मैं उसी राज्य का राजकुमार हूं जिस राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है और राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर से मार दोगे तो मैं उस जादू से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं अपने राज्य को वापस लौट जाऊंगा। दोस्तों, राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाता है और हिरण के ऊपर छोड़ देता है। उस तीर के लगते ही हिरण तो मर जाता है और उसकी जगह पर एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो जाता है। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिलते हैं और महल के लिए लौट आते हैं। अपने भाई को देखकर वह राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। कुछ दिन वहां रहकर वह राजकुमार अपने राज्य को वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।